इच्छाएं अनंत होती हैं और साधन सीमित होते हैं। जो लोग इन्हें संतुलन बना लें वो स्वयं सुखी हो जाते हैं। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 28 जून के इस विशेष एपिसोड में आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। एपिसोड की शुरुआत करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी बात करना चाहूंगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर इस चैनल के राशिफल से आपको कोई भी फायदा प्राप्त होता है तो इस एपिसोड को लाइक जरूर कीजिए और इस बार कम से कम 100 लोग विशेष तौर पर कमेंट कीजिए। यह कमेंट कीजिए कि इस राशिफल के माध्यम से क्या आपको फायदा होता है या आपको नुकसान होता है या इस एपिसोड से आने वाले कल के बारे में बेहतर जानकारी आपको प्राप्त होती है। और विशेष तौर पे जो एपिसोड के अंत में चाहे ज्योतिष से संबंधित बात है, सनातन धर्म से संबंधित बात है, व्रत पर्व और त्योहार से संबंधित बात जो है, ये मैं आपको बताता हूं। क्या ये इसी एपिसोड के अंदर आपको जानकारी चाहिए है या इसके लिए अलग एपिसोड आपको दिए जाएं? ये कुछ विशेष जानकारी मुझसे आप चाहिए है आने वाले एक सप्ताह के लिए लगातार, ताकि इससे मैं ये समझ सकूं कि अगर राशिफल में कोई भी परिवर्तन करना है, कोई भी बेहतर सुझाव है जिसको अमल करना है तो अवश्य किया जाए, ताकि इस राशिफल के माध्यम से ज्यादा लाभ आपको मिल सके। अब बात करते हैं पंचांग की। तो तारीख 28 जून 2025 है और दिन शनिवार का है। आज के विशेष उपाय मैं आपको बताने वाला हूं। सपने में अगर आपके गाय दिखती है, घी दिखता है तो इसका मतलब क्या है और इससे आपको क्या समझना चाहिए, ये इस एपिसोड के अंत में बताऊंगा, तो अंत तक तो बने ही रहना होगा। संवत 2082 का आषाढ़ शुक्ल पक्ष चल रहा है। तृतीय तिथि रहेगी सुबह के 9:55 तक, जिसके पश्चात चतुर्थी तिथि आरंभ होगी। पुष्य नक्षत्र रहेगा सुबह 6:36 तक, जिसके पश्चात आश्लेषा नक्षत्र आरंभ होगा। कर्क राशि में ही चंद्रमा विराजमान रहेंगे और राहुकाल का समय आज के दिन रहेगा सुबह के 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक। अब ऐसे में शुभ चौघड़िया मुहूर्त भी आपको 2 बार प्राप्त होगा। सबसे पहले तो सुबह 7:22 से 8:52 तक और फिर से दोपहर में 1:22 से 3:22 तक। उत्तर दिशा की ओर यात्रा करेंगे तो आपके लिए शुभ और लाभकारी सिद्ध होंगी, पर पूर्व दिशा में अगर यात्रा करने जा रहे हैं तो सावधान हो जाइए। दिशाशूल दोष लग रहा है और पूर्व दिशा की ओर अगर यात्रा करनी बहुत जरूरी है तो दिशाशूल दोष का परिहार करने हेतु आप उड़द का उपयोग कर अपनी यात्रा को आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज आपको साथ मिलने वाला है आश्रय योग, अनफा योग, वरिष्ठ योग, उभयचर योग, सफल अमल कीर्ति योग, चंद्र मंगल योग और केंद्र त्रिकोण राजयोग का। यहीं आपको यह भी बता दूं, 26 जून से आषाढ़ी गुप्त नवरात्रि आरंभ हुई और 4 जुलाई को नवमी तिथि होगी। इस दौरान लगातार आपके लिए कवच का निर्माण किया जाएगा। जो आपकी समस्या है, कामना पूर्ति है, इसके लिए अलग अलग कवच का निर्माण होता है। स्क्रीन पे जो आप नंबर्स देख रहे हैं, चाहे आप नीचे देखें या साइड में देखें, जो आपके इस फोन नंबर दिए गए हैं, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक जो भी आपकी समस्या है, जिसके लिए आप कवच निर्माण करवाना चाहते हैं, कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए निसंदेह सभी महिलाएं, सभी पुरुष, सभी बच्चे फोन करके पता कर सकते हैं कि आपकी समस्या का समाधान कैसे मुमकिन होगा, आपको क्या करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली की डिटेल्स के आधार पर कुंडली में मौजूद दोषों से संबंधित आपको उपाय बताए जाएं, तो यह भी मुमकिन है। करना क्या होगा? सबसे पहले व्हाट्सएप मैसेज करना होगा, जो यहां पे दिया गया नंबर है। इस पर मैसेज करने के समय में आप सबसे पहले टॉप पर लिखेंगे निःशुल्क परामर्श या फिर फ्री कंसल्टेशन, जहां पर कवच से संबंधित ही जानकारी के लिए आपकी कुंडली के आधार पर मैं आपको उपाय बताऊंगा। अब ऐसे में इस बात का ध्यान दीजिएगा, अनेकों लोग ये भी करते हैं कि क्या सरकारी नौकरी लगेगी, कब लगेगी, मेरे जीवन में परेशानी है, इसके लिए कब मुझे राहत मिलेगी। उपाय नहीं है पर सिर्फ जानकारी है, तो इसके लिए आपको कुंडली विश्लेषण के लिए अपॉइंटमेंट बुक करना होता है। पर अगर आपको सिर्फ और सिर्फ ये जानना है कि जो परेशानी है उसके लिए क्या उपाय करें, तो ऐसे में ये निःशुल्क मैं आपको जानकारी दे सकता हूं। अब यहां पर जीवन में सुख शांति चाहिए हो, कर्ज से राहत हो, धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति हो,
तो इनके लिए 10 महाविद्या कवच धारण किया जाता है। दूसरा कवच, जिन कन्याओं के विवाह होने में परेशानी हो, बाधाएं आ रही हो या फिर मंगनी होकर के बार बार टूट जाती हो, तो आपको शिवगौरी कवच धारण कर लेना चाहिए। तीसरा, दांपत्य सुख में सामंजस्य की कमी हो, ईगो की समस्या हो, क्लैश, झगड़ा, कलेश ये बार बार हो, सुख की कमी महसूस होती हो या फिर अपने अंदर पहले जैसा खिंचाव नहीं महसूस होता है, तो आपको कामदेव कवच धारण करना शुभ साबित होता है। चौथा कवच, स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं के लिए, निरोगी काया की प्राप्ति के लिए धन्वंतरी कवच आप धारण कर सकते हैं या फिर महामृत्युंजय कवच भी धारण किया जा सकता है। पांचवा, घर में कलह का वातावरण ज्यादा रहता है, चाहे वो पति पत्नी के बीच में है या फिर सास बहू के बीच में है, पिता पुत्र के बीच में है, तो ऐसे में घर की शांति छिन्न भिन्न हो जाती है। जो इंसान बाहर दुनिया से वैसे ही लड़ रहा है, घर में आकर के शांति खोजने की चाहत के साथ में पहुंचता है और वहां पर भी शांति ना मिले, तो जीवन में सिर्फ और सिर्फ तनाव का सामना होता है। तो ऐसे में जिनके बीच में झगड़ा ज्यादा हो, उन्हें एकादश रुद्र कवच आप पहना सकते हैं, इससे घर में शांति फिर से स्थापित होगी। छठा कवच, जो व्यापारी वर्ग हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, मेहनत बहुत करते हैं पर मेहनत अनुसार उनको फल की प्राप्ति नहीं हो पाती, कमाई उस हिसाब से नहीं हो पाती जो कि आज के लिए जीवन यापन के लिए बहुत जरूरी है, तो ऐसे में लक्ष्मी और विष्णु जी दोनों का एक साथ होने के लिए लक्ष्मी नारायण कवच आप धारण कर सकते हैं। कई बंधुगण जो हैं, विशेष तौर पे जो व्यापारी हैं, उनकी शिकायत एक ही होती है कि पैसा तो बहुत कमाता हूं, इतना कमाता हूं कि आसपास वाले लोग सिर्फ देखते ही रह जाते हैं, पर सामने ही सामने दूसरे हाथ से खर्च भी इतना हो जाता है, अपनी सुख सुविधाओं पर नहीं पर अपने ऑफिस के खर्चों पर, जीवन व्यापन पे इतना खर्च हो जाता है कि उसके बाद में कुछ बचता ही नहीं है। तो आपको ये कवच पहनना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिर सातवां कवच, ये विशेष तौर पे उन बच्चों के लिए है जिनके माता पिता चिंतित रहते हैं कि बच्चे गलत संगति के शिकार बन सकते हैं, गलत आदतें उनमें आ रही है, खर्चों पर नियंत्रण नहीं है, बोलचाल उनकी बदल रही है, तो ऐसे में बच्चों को सरस्वती कवच धारण करवाया जा सकता है अगर बच्चे छोटे हैं तो। वहीं अगर बच्चे हायर सेकेंडरी स्कूल में हैं, कॉलेज जाते हैं, तो उन्हें अष्ट विनायक कवच पहनाया जा सकता है। फिर 8 प्रकार की लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए अष्ट लक्ष्मी कवच धारण किया जाता है। चारों तरफ महंगाई का वातावरण है, काफी लोगों की नौकरी चली गई है, तो कई लोग इस चीज से अभी चिंताग्रस्त हैं कि कहीं उनकी नौकरी उनसे छीन ना जाए। तलवार लटक रही है गले पे, आसपास की इकोनॉमी को खराब होता अपनी आंखों से देख रहे हैं, और यहां पर बस एक ही बात उभर करके सामने आती है कि कुछ भी हो जाए, बस ये नौकरी मेरे हाथ से ना जाए, इससे आगे बढ़ के दूसरी नौकरी तो बाद में ढूंढूंगा, पहले जो है उसी को सेफ और सिक्योर कर लूं। तो आपको अष्ट लक्ष्मी कवच जरूर धारण करना चाहिए। तो फिर जो बच्चे होते हैं जो कंपटीशन एग्जाम फाइट कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि बुद्धि बल, तर्क शक्ति और इंटरव्यू में अच्छे ढंग से अपनी बात को समझाने के लिए वाक चातुर्यता इसकी आवश्यकता पड़ती है। और ऐसी स्थिति में आपको महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी तीनों ही देवियों की विलक्षण शक्तियों का त्रिवेणी कवच धारण करना शुभ साबित होता है। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल तो नहीं बदल सकते, लेकिन आने वाले कल को बेहतर बनाने के लिए सही समय पर सही निर्णय हम जरूर ले सकते हैं। अगर आप भी सही समय पर सही निर्णय लेने के लिए तैयार हो चुके हैं तो इन नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं और हम आपकी सेवा के लिए उपलब्ध रहेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं आज के राशिफल की, और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से। तो मेष राशि के लिए चंद्रमा आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में स्थित है, यानी कि 4th हाउस में, सुख भाव में। अष्टक वर्ग में 37 डॉट और वध तारा का साथ है। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 33% सपोर्टिव है। ऐसे समय में बेचैनी, घबराहट, अज्ञात भय और कंफ्यूजन ये आप पर ज्यादा हावी रहेगा। ऐसे समय में यह कहा जा सकता है काफी ऐसी सिचुएशंस को आप सामना करेंगे जहां पे सैटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। मेहनत पूरी लग चुकी है, सामने वाले का फायदा भी करवा चुके हैं, पर आपका फायदा हो नहीं पा रहा। अब व्यापारी वर्ग हैं तो अपने कार्य में सफलताओं के बावजूद इस समय में डिससैटिस्फैक्शन हावी रहेगा।
यह कहा जाए जिसको स्टेबिलिटी कहते हैं, इसकी कमी महसूस हो सकती है। नौकरी पेशा लोग हैं तो ऑफिस की जिम्मेदारियां इस समय में और ज्यादा बढ़ने वाली, आपके साथ में एक्सपेक्टेशंस और जुड़ने वाली हैं। घर परिवार की इस समय में सुख सुविधाएं और ऑफिस में अपने कार्य को लेकर के संतुलन बिठाने की जरूरत पड़ेगी। अपने बर्ताव पर विशेष तौर पे ज्यादा ध्यान रखिएगा। कहीं आपके सीनियर्स जो हैं उनके साथ में उनके कहर का या ये कहा जाए उनके गुस्से का आपको सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आपकी बातें जो है वो इस समय में ठेस पहुंचाने वाली सिद्ध हो सकती है। ये कहा जाए कि जो एक्सपेक्टेशंस आपके साथ में बांधी गई हैं, उस एक्सपेक्टेशंस को पूरा ना करने का बहाना ये सीनियर्स की आंखों में आएगा। फिर बात करते हैं गृहिणी की, तो अपने सासू माँ हैं और अपनी स्वयं की सेहत को लेकर के इस समय में आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। कुछ खटास की स्थिति भी उभर करके आ सकती है। विशेष करके गृहिणी के लिए यह मानसिक तनाव का कारण भी बन सकता है। जहां लाइफ पार्टनर को कुछ समझाने का प्रयास कर रहे हैं, वो समझना नहीं चाहते, दूसरे जिनको बोल रहे हैं वो आपकी बात में इंटरेस्ट नहीं ले रहे। विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई में मन लगाने के लिए इस समय में बहुत प्रयत्न करने की जरूरत है। यह कहा जाए कि एड़ी से चोटी का जोर लगाना पड़ेगा ताकि अपने काम पर फोकस कर सको, अपनी पढ़ाई पर फोकस कर सको और मन को विचलित होने से रोक सको। शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की, और आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं, अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स से और शेम तारा का साथ। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। अब ये कहा जाए सेंसिटिविटी के साथ में आगे बढ़ने का समय है, एलिगेंस के साथ में आगे बढ़ने का समय है। पुराने जो रिश्ते हैं, चाहे वो बिजनेस रिलेशंस कहिए, फ्रेंड्स कहिए, एक्वेंटेंस कहिए, उनसे इस समय में अगर बात की जाए, अपनी रिक्वायरमेंट उनके सामने रखी जाए या सिर्फ और सिर्फ हालचाल पूछने के लिए फोन कर लिया जाए, तो मान करके चलिए कि कोई ना कोई ऐसा दबावा मामला था, कोई ऐसी दबी हुई उनकी रिक्वायरमेंट थी जो सामने नहीं आई थी, वो आपके साथ में शेयर हो सकती है, या ये कहा जाए कि आपके थ्रू वो काम करवा सकते हैं जिससे कि आपको फायदा प्राप्त हो। व्यापारी वर्ग है तो काफी अच्छा दिन रहेगा। छोटी यात्राएं करना आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। अटका हुआ पैसा जो है क्लाइंट से वो निकलवाने में इस समय में आप सफल होंगे। नौकरी पेशा लोग हैं तो मीटिंग्स हैं या फिर इस समय में प्रेजेंटेशंस हैं, इसमें अपनी बात को आगे रखना काफी ज्यादा आपके लिए फायदेमंद सिद्ध हो सकता है, जिससे बॉस और टीम इन पे एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा, आपकी छवि सुधरेगी। गृहिणी की अगर बात करते हैं तो भाई बहन या फिर आस पड़ोसी जो हैं, इनसे इस समय में अच्छी बातें भी होंगी और कहीं ना कहीं कोई गुड न्यूज है, खुशी की बात हो, वो भी आप तक पहुंच सकती है। ऐसा करने से मन भी हल्का होगा और दूसरों की खुशी में शामिल होने का मौका भी आपको मिलेगा। स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो इस समय में अप्रिसिएशन मिलने वाला है, अपने मेंटर से, अपने टीचर से, अपने क्लासमेट से। कोई प्रोजेक्ट है जिसको कि आप हैंडल कर रहे थे तो उसके अंदर शानदार सफलता आपको मिल सकती है। ऐसे समय में क्रिएटिविटी जो है इसका भी उफान आप में देखने को मिलेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए 2nd हाउस में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं और संपत्ति तारा का साथ है। ये वाणी और आपकी पारिवारिक स्थिति दोनों पर एक गहरा इंपैक्ट डालने वाला सिद्ध हो सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस समय में कुछ ऐसी बातें हैं इमोशनल होकर के कह देते हैं, ये आपकी पर्सपेक्टिव या आपके फैमिली का पर्सपेक्टिव आपके लिए बदल सकती है। व्यापारी वर्ग है तो लेन देन के काम में इस समय में ज्यादा सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि छोटी सी बात जो है, छोटी सी गलतफहमी जो है, ये इस समय में आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकती है। जो 100 रुपए का लेन देन था, सिर्फ 100 रुपए का डिस्काउंट और देना था सामने वाले का मान रखने के लिए, और आपने वो बात ईगो पे ले ली कि इतना डिस्काउंट देने के बाद में 100 का और नहीं करूंगा, राउंड फिगर नहीं करूंगा। हाथ में जो डील आ रही थी वो जा सकती है। नौकरी करने वाले लोग हैं तो बॉस से और अपने कलीग से बात करते समय अपनी जो भाषा है इस पर बहुत ज्यादा काबू रखिएगा। आपकी कोई अचानक से ऐसी कही गई बात है, या फिर ये कहा जाए कि आउट ऑफ स्पॉन्टेनिटी आपने कुछ कह दिया, उन्हें कुछ इमोशनल होकर के कह दिया, यह आपके लिए ही भारी पड़ सकता है। गृहिणी है तो आप भी इस समय में ध्यान दीजिएगा कि परिवार के किसी सदस्य से बात करते समय कोई बहुत बड़ी परेशानी उभर करके आ सकती है। यह कहा जाए कि बात बिगड़ सकती है। गए थे समझाने के लिए कि उनसे झगड़ा करना बंद कीजिए, और उनसे तो झगड़ा बंद हो गया है, आपके साथ में झगड़ा शुरू हो जाएगा कि तुमने ऐसे कैसे कह दिया, तो इसके लिए ध्यान रखिएगा।
फिर स्टूडेंट्स की अगर बात करते हैं तो इस समय में अपनी बात को, अपनी प्रेजेंटेशन या अपने सब्जेक्ट को बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास ज्यादा कीजिए, बेहतर रिसर्च कीजिए, जो कंफ्यूजन है आपके क्लासमेट्स के उसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। मैं भी तो यहां पे आपसे यही पूछता हूं कि अगर आपका और कोई सुझाव है जिस पे आपको जानकारी चाहिए तो वो जरूर बताइए, क्योंकि वैल्यू एडिशन होता है, इससे आपका फायदा देखा जाता है। और ऐसे में आप ही के फायदे के लिए बार बार कहता हूं कि आपको जिस चीज की जानकारी चाहिए वो बताइए, ताकि उसको लेकर के मैं और एपिसोड बना के आपके सामने ला सकूं। अब ऐसे समय में यंगस्टर्स जो हैं कॉलेज में हो सकते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, दोस्तों के साथ में इस समय में कोई बिजनेस प्लान है, ये भी बन सकता है। शुभ रंग रहेगा इस समय में ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और चंद्रमा आपकी राशि में ही विराजमान है, और ऐसे में अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स और साधक तारा का साथ। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो यहां पर आपके लिए 70% तक ये पॉजिटिव है। अब ऐसे समय में इमोशनल हैं, भावुक हैं, बहुत आसानी से अपनी बात को कह देने की क्षमता आप में है। ये कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप कर रहा है, और आपके कार्य जो हैं जहां पे इंस्टेबिलिटी थी उसको स्टेबलाइज करने की ओर भी लेकर के आने वाला है। ऐसे समय में कोई भी डिसीजन लेते हैं जहां पे कंफ्यूजन ज्यादा था, तो उस कंफ्यूजन को अब हटाने में आपको सहायता मिल पाएगी। नौकरी करने वाले लोग हैं तो इस समय में अपनी छवि बनाए रखने पर आपको ज्यादा ध्यान देना होगा। छोटी छोटी बातें हैं, इसको दिल से ना लगाइए। कई चीजें होती है कि बस कह दी जाती हैं गुस्से में आकर के, उस बात को समझिए। फिर गृहिणी है तो अपने इमोशंस, अपनी हेल्थ, इसको प्रायोरिटी पहले दीजिएगा, ध्यान दीजिए। छोटी छोटी बातों को लेकर के मन उदास हो जाता है, परेशानी आपके लिए है, अपनी सेहत गड़बड़ा देती हैं, अपना मूड खराब कर लेती हैं, आपका खाना सही नहीं बन पाता, स्वाद नहीं आ पाता आपको ही। ये परेशानियों के लिए पहले खुद को शांत कर लीजिए कि हुआ जो हो गया, इसके आगे क्या ही हो सकता है। मैं अक्सर एक चीज कहता हूं कि जो चीजें कंट्रोल में हैं उसके लिए तनाव लेने की बात ही नहीं, और जो चीजें कंट्रोल में हैं ही नहीं उनके लिए तनाव ले कैसे सकते हो। तो तनाव तो लेने से ही बचना है, और बस इसी बात का आपको भी ध्यान रखना है। फिर स्टूडेंट्स हैं तो आपको ये कहूंगा, कॉन्फिडेंस के धनी हैं आज के दिन, लेकिन चिड़चिड़ापन, ईगो, ये भी साथ निभा रहा है, जिस कारण से थोड़ा अपने आप को हम्बल रखने का प्रयास कीजिएगा, जमीन से जुड़े रहने का प्रयास कीजिएगा, ज्यादा बेहतर रहेगा। कॉन्फिडेंस है दोस्तों को गाइड करने के लिए, अपने काम को बेहतर बनाने के लिए, इस बात को समझिए। ऐसे समय में स्पीड से आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपनी टीम को ट्रेन कीजिए, उनको और ज्यादा अच्छे तरीके से समझाइए, ताकि एक साथ में उस गोल को अटेन आप कर सकें। ये डिससैटिस्फैक्शन से सैटिस्फैक्शन की ओर आपको लेके जाएगा, आपकी छवि को सुधारने में मदद करेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, तो आपके लिए कुंडली से द्वादश भाव में यानी कि 12th हाउस में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं, व्यय भाव में। अब अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स और प्रत्यारी तारा का साथ है। ओवरऑल सिचुएशन 20% सपोर्टिव है। इसके लिए इस बात का ध्यान दीजिएगा, दिन भर मन में एक हल्की थकान है, बहुत ज्यादा अपने आप को लेकर के सोच विचार है, या ये कहा जाए कि सारा काम करने के बाद में भी अपने आप को इनसफिशिएंट मानने की आदत है, कि दूसरे से कंपेयर करते हैं, मैं इतना काबिल नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, मेरे साथ में ऐसा नहीं हुआ। इन सब चीजों को लेकर के आप डिप्रेशन में जा सकते हैं, डिप्रेसिव थॉट्स आप पर हावी हो सकते हैं। थोड़ा अपने आप को बाहर निकालिए, धूप में घूमिए, अपने दोस्तों को इस समय में कॉल करके बात कर लीजिए। हो सकता है कि जो सपोर्ट है ये आपके लिए फायदेमंद सिद्ध हो, आपको इस नेगेटिव थिंकिंग से बाहर निकालने में मददगार सिद्ध हो। व्यापारी वर्ग हैं तो इस समय में कोई बड़ा सौदा करने के लिए जो लास्ट लेग पे आप हैं, और वहां पे आपको लग रहा है कि नहीं, कुछ ना कुछ गलत है, इसके अंदर कुछ चेंज किया गया है, तो वहां पर इस डील को डीले कर देना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ऐसे समय में सिर्फ ये सोचना कि नहीं, सामने वाले ने कह दिया, हर चीज फाइनलाइज्ड है, अब तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। जब तक साइन नहीं करते हैं तब तक आपकी प्रॉपर्टी, आपकी जो एसेट है वो आपके पास में है, इस बात का ध्यान दीजिए। नौकरी पेशा लोग हैं तो ऑफिस में अकेला रहना ज्यादा पसंद करेंगे, खुद के काम को खुद से पूरा करना, अपने वन मैन आर्मी बन के चलना, ये इस समय में ज्यादा देखने को मिलेगा, और जिस कारण से आप में एनर्जी भी ज्यादा है, काम के अंदर पॉलिश भी ज्यादा रहेगी, और इस कारण से एक एक्सपीरियंस कहें ये भी आपको मिलेगा। कई जगहों पे ये भी नौकरी पेशा लोगों को देखने को मिल सकता है कि जो पुराने लिए गए फैसले हैं आपके,
उन पर इस समय में बैठ करके विचार कर लीजिए। हो सकता है कि कोई ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनके साथ में आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की उनको ऑनबोर्ड लाने के लिए, लास्ट मोमेंट पे जाकर के उन्होंने मना कर दिया, तो ऐसा क्यों किया, इस पे आज सोच विचार कीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई आपके साथ में ही खेल रहा है ऑफिस में। फिर बात करते हैं गृहिणी की, तो घरेलू कार्यों में थोड़ी सुस्ती और थकान ये ज़्यादा महसूस होंगी। ऐसे समय में यह भी संभव है कि अकेले रहना ज़्यादा पसंद आए, चाहे घर परिवार के ही कोई सदस्य हैं, देवर देवरानी हैं, बच्चे हैं, इनसे भी आज के दिन बात करने की इच्छा ना हो। अकेले रह करके शांत मन से चुपचाप अपना टीवी देखना है, मोबाइल देखना है, जो भी करना है अकेले रह करके करने की इच्छा यह आप पर ज़्यादा हावी रहेगी। यह आपके लिए मेंटल स्टेबिलिटी के लिए भी काम करेगी। अब यहीं पे यंगस्टर्स की अगर बात करता हूं तो पढ़ाई के लिए इस समय में कमर कस लीजिए। फोकस करने की परेशानी है तो कोई ऐसी जगह ढूंढ लीजिए जहां पे कोई परेशान ना करे। मोबाइल ऑन रख के पढ़ते हैं तो मोबाइल ऑफ कीजिए, टीवी पास में है तो टीवी को साइड में हटा दीजिए। ये समय अपने आप के कैरियर पे, अपने आप पर फोकस करने के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, हरा रंग। शुभ अंक रहेगा इस समय में नंबर 4। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए कुंडली से एकादश भाव में चंद्रमा आ चुके हैं। अब इस समय में अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स भी हैं और संपत्ति तारा का साथ भी। 100% पॉजिटिव सिचुएशन है। चाहे फायदा कहें, दोस्ती कहें, अपनी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने की बात कहें, ये कहें कि कोई बहुत लंबे समय से चीज खरीदने की इच्छा थी, कर नहीं पा रहे थे, पर इस समय में ये जो इच्छा है इसके पूरी होने की संभावनाएं काफी स्ट्रांग है। व्यापारी वर्ग है तो इस समय में पुराने क्लाइंट्स और पुराने दोस्त और नेटवर्क से आपको अनएक्सपेक्टेड गेन मिल सकता है। कोई पुराने किए गए इन्वेस्टमेंट से भी इस समय में अप्रत्याशित लाभ, जैसे हम कहते हैं अनएक्सपेक्टेड गेन, ये आपको मिल सकता है। जहां पे आप नजर नहीं घुमा रहे थे वहीं से सबसे बड़ा फायदा आपको मिल सकता है। नेटवर्किंग और लोगों से जुड़ना ये इस समय में सबसे ज्यादा फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। पर इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ये सिचुएशन आज के लिए है। बात करके फाइनलाइज करके दोस्ती का हाथ मिला लीजिए, उसके बाद में थोड़े समय के लिए सामने वाले को गैस करने के लिए छोड़ दीजिए। जैसे ही सिंह राशि में चंद्रमा वापस प्रवेश करेंगे तब जाकर के हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे। अब ऐसे समय में जो आपके कलीग्स हैं, नौकरी पेशा लोगों के लिए कह रहा हूं, कलीग्स जो हैं और आपके सीनियर्स हैं, इस समय में इनसे आपको एप्रिसिएशन मिलने वाला है, रिकग्निशन मिलने वाला है, कोई अवार्ड या रिवॉर्ड की सिचुएशन बन सकती है। पुराने किए गए जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके इस समय में अचानक से बहुत अच्छे टर्न अराउंड के कारण आपको एप्रिसिएशन मिल सकता है। गृहिणी की बात करते हैं तो ये दिन अपने आप को सोशली एक्टिव बनाने के लिए ज्यादा फायदेमंद है। अब सोशली एक्टिव कैसे? किटी पार्टी है, दोस्तों से मिलना है, आस पड़ोस के लोगों के साथ में इस समय में विचार विमर्श करना है, या फिर कमिटी जो है इसके अंदर इस समय में पार्ट लेना है। अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं या फिर ये कहा जाए अपने सजेशंस, वो सबके सामने रखिएगा। ऐसे समय में विद्यार्थी हैं, आप भी ग्रुप स्टडी के माध्यम से ज्यादा लाभान्वित रहेंगे, या ये कहा जाए कि जो आसपास में लोग हैं उनका सम इम्पैक्ट जो है ये आप पर पड़ेगा, आपकी पढ़ाई पर पड़ेगा, जिस कारण से कंपटीशन एग्जाम में आपको मदद मिल पाएगी। अब ऐसे समय में शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं आज के दिन 10th हाउस में। अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स हैं और शेम तारा का साथ। ओवरऑल सिचुएशन 90-95% तक आपके लिए पॉजिटिव है। ऐसे समय में नेम और फेम की प्राप्ति हो, अच्छे लोगों से मेल मुलाकात हो, विशेष तौर पे चाहे आप पब्लिक फिगर हैं, सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर है या पॉलिटिशियन है, मान करके चलिएगा कि इस समय में जहां से आपको ध्यान मिलना चाहिए, अटेंशन मिलना चाहिए है, वो अटेंशन आपको मिल रहा है। आपकी बात को तवज्जो ज्यादा दिया जा रहा है, इंपॉर्टेंस ज्यादा दी जा रही है। हेडलाइंस बटोरने का मौका यहां पर मिल सकता है। फिर व्यापारी वर्ग है तो अपने व्यवसाय में कोई नई इस समय में योजना बन सकती है, कोई नया प्लान बन सकता है, या फिर यह कहा जाए कि एक अलग ही दिशा यहां पे बन सकती है काम के लिए। जो आपके साथ में काम करने वाले स्टाफ मेंबर्स हैं, टीम मेंबर्स हैं, उनसे संबंधित भी कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन आप लेते हुए नजर आ सकते हैं। फिर नौकरी पेशा लोगों की अगर बात करते हैं तो इस समय में अपने कैलिबर को शो करने की बात है। आप में क्या टैलेंट है, कितनी कैपेबिलिटी है, उसको शो कीजिए ताकि इसके माध्यम से आपको फायदा मिल पाए। नहीं करेंगे तो परेशानी आपके लिए है कि इतनी मेहनत करने के बावजूद छाया में छुपे रह गए, अंधकार में आपको धकेल दिया गया आपके कॉम्पिटिटर्स ने, आपके कलीग्स ने।
तो ये शिकायत बनी रहेगी। ऐसे में अगर अपनी क्षमता को दिखाते हैं, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, जो दिखता है वो बिकता है। ऑफिस में भी यही बात है, कोई इंसान ढेले भर का काम ना करे, पर बॉस के आते ही उसके हाथ चलने शुरू कर दें, तो बॉस के लिए उससे ज्यादा बेहतर आदमी ऑफिस में कोई नहीं। और इसी बात का आपको भी ध्यान रखना है कि इस चीज पे ज्यादा ध्यान दीजिए कि काम कैसे हो रहा है वो नहीं, काम कब हो रहा है। बॉस पास में होना चाहिए, तब वो काम होना चाहिए, तब आपके लिए ज्यादा फायदेमंद सिद्ध होगा। गृहिणी की अगर बात करते हैं तो इस समय में और ज्यादा जिम्मेदारियां आप पर डाली जा सकती हैं, जिसको निभाने की क्षमता आप पर टेस्ट की जाएगी। ये कहा जाए कि गाइडेंस के अंदर आपको ये काम पकड़ाया गया है, पर बस इसी चीज को देखने के लिए कि आप कितने अच्छे से इस काम को कर पाते हैं, तो अपने आप को प्रूव करना यहां पे जरूरी होगा। यंगस्टर्स की बात करते हैं, ट्यूशन में जा रहे हैं, ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, या इस समय में ग्रुप स्टडी कर रहे हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत फायदेमंद है। इन लोगों के सामने, अपने दोस्तों के सामने अपने आप को प्रूव करने का आपको मौका मिलेगा, उनके सामने आपकी रिस्पेक्ट बढ़ सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, तो चंद्रमा आपके लिए आज 9th हाउस में प्रवेश कर चुके हैं। अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं और वध तारा का साथ है। 25% सिचुएशन ये आपके लिए सपोर्टिव है। अब ऐसे समय में ज्यादा सोचिए, समझिए और उसके बाद में उस चीज को इमेजिन कीजिए कि अगर किस तरीके से आप इस काम को करें तो आपको फायदा मिल सके, क्योंकि दूसरों की बातों में तो आ चुके हैं, उनके अनुसार काम करने के लिए भी आगे बढ़ चुके हैं, पर इससे डायरेक्ट इंपैक्ट प्रॉफिट का आप पर नहीं हो रहा है। प्रॉफिट कोई और कमा रहा है, आपको सिर्फ और सिर्फ काम करवाया जा रहा है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिए, अगर फॉरेन कंसल्टेंसी आप करते हैं या फॉरेन आप कोई बिजनेस करते हैं तो उससे संबंधित प्लानिंग है, डिजिटली अपने फुटप्रिंट को बढ़ाने की बात है, तो वो यहां पर देखने को मिल सकती है। और विशेष तौर पे यहां पे एक और बात का ध्यान दीजिएगा, आप ही के घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं, वो जो आपको गाइडेंस देते हैं, वो जो आपको अपनी एडवाइस देते हैं, उस पर अमल करने की बात करें तो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। नौकरी पेशा लोग हैं तो ऑफिस के कारण ट्रैवल करना, सेमिनार अटेंड करना, ये यहां पे आपको जाना पड़ सकता है। ऐसे समय में नेटवर्किंग का मौका भी मिलेगा और कहीं ना कहीं बहुत ही उम्दा खिलाड़ी जो आपके ऑफिस के हैं या आपकी फर्म के हैं, आपकी कंपनी के हैं, उनसे मिलने का आपको मौका मिल सकता है। फिर बात होती है गृहिणी की, तो ऐसे समय में धार्मिक क्रियाकलापों में आप ज्यादा रुचि लेने वाली हैं। दान पुण्य धर्म की ओर आप ज्यादा काम करने वाली हैं। अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए आपके प्रयास इस समय में तीव्र रहेंगे। और यंगस्टर्स की बात करते हैं, स्टूडेंट्स की बात करते हैं, तो आपको भी ये कहना चाहूंगा, स्कॉलरशिप अगर आप चाहते हैं, ये चाहते हैं कि बहुत कम फीस में आपको आपका एडमिशन हो जाए या फिर माता पिता पे बिना बोझ डाले आप अपना काम कर पाएं, तो उसके लिए यहां पे चांसेस आपके लिए स्ट्रांग बन रहे हैं। बस एक दिन का इंतजार है, पर आज के दिन अपने आप को झोंक दीजिए। 100 नहीं, 500%, 200% भी नहीं कह रहा हूं। अगर दिन के अंदर 24 घंटे हैं तो 18 घंटे पढ़ के हर चीज को घोट घोट के याद कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत बहुत फायदेमंद सिद्ध होने वाला है। जो स्कॉलरशिप की आप चाहत रख रहे हैं, वो स्कॉलरशिप यहां पे आपको मिल सकती है। ऐसे समय में जो अपने बात करने का तरीका है उसको पॉलिश कीजिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए इस समय में येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं धनु राशि की, तो आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं। अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं और अधिमित्र तारा का साथ। ओवरऑल सिचुएशन 70% सपोर्टिव है। यह समय सीक्रेटिव काम है, या ये कहा जाए कि कोई ऐसे काम जो रिसर्च बेस हैं, जो दूसरों को पता नहीं चलने चाहिए हैं अभी, क्योंकि अभी फाइनली आपने अनाउंस नहीं किया है, तो इसके लिए ध्यान रखते हुए अपने काम को करना है। काफी लोग नाराजगी भी जताएंगे, या ये कहा जाए खुरच के पूछने का प्रयास भी करेंगे, खोद खोद करके परेशान करेंगे कि उनको समय से पहले जो आप करने वाले हैं उसकी जानकारी मिल जाए। उनको करना कुछ नहीं है उससे, बस आपके जीवन में जो भी चल रहा है उसकी पूरी रिपोर्ट उनको चाहिए। तो ऐसे में थोड़ा ज्यादा सीक्रेटिव रह के, थोड़ा और ज्यादा इस समय में सिक्योर होकर के अपने काम को करना होगा। व्यापारी वर्ग हैं तो इस समय में पुराने पार्टनर्स हैं, इनके साथ में भी कोई भी काम करते हैं तो बहुत सीक्रेटिवली कीजिए। या फिर ये कहा जाए कि आप कोई पर्सनल प्रोजेक्ट ले चुके हैं तो उसको बहुत ज़्यादा ध्यान से कीजिए कि ये कहीं आगे बढ़ करके मुद्दा ना बन जाए। आपके ऑफिस, आपके पार्टनर्स इस समय में आपके खिलाफ कोई डिसीजन ना ले लें, इस पर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, वरना गलतफहमियां उभर सकती हैं। नौकरी पेशा लोग हैं तो इस समय में अचानक से
आपका वर्कलोड बढ़ाया जा सकता है। मंथ एंड आ रहा है, आपके टारगेट पूरे नहीं हो रहे, सीनियर्स हैं, कलीग्स हैं, हर कोई आप पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहा है। टीम प्लेयर तो आप हैं, पर यहां पर दूसरों को जताने के लिए अपने आप को पीछे खींच लिए हैं। तो अब दूसरों का जो यहां पे क्रोध है वो आपको सहन करना पड़ेगा। तो यहां पे ध्यान दीजिए कि दूसरों के लिए सैक्रिफाइस करने से ज्यादा बेहतर है अपने आप पे कंसंट्रेट करें, अपने आप को आगे बढ़ाएं। ऐसे समय में आपके दाम्पत्य जीवन में भी तनाव भर सकता है, आपके किए गए कमिटमेंट्स हैं वो पूरे नहीं होंगे। यहां पे जो आपने सामने वाले को समझाने का प्रयास किया, अपने अर्धांगिनी को, या फिर अगर आप महिला हैं जो कि ये देख रही हैं तो अपने हस्बैंड को जो समझाने का प्रयास कर रहे हैं वो समझने को तैयार नहीं है, समझने से पहले गुस्सा ज्यादा हो जाते हैं, अपने परिवार के प्रति समर्पित हैं, जिस कारण से उनके खिलाफ कुछ सुन नहीं सकते, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। तो ऐसे में आपको शांति बनाए रखनी ज्यादा जरूरी होगी। यंगस्टर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो आपको भी ये कहना चाहूंगा कि इस समय में एस्ट्रोलॉजी के अंदर, वास्तुशास्त्र में आपका इंटरेस्ट बढ़ रहा है। सही लोगों से इस समय में मार्गदर्शन लेने का प्रयास कीजिएगा। ये 1-2 रुपए और 99 रुपए की कोर्सेज जो आपको YouTube पे बेचे जाते हैं, इसमें भाग मत लीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ अपने आप को और ज़्यादा कंफ्यूज करना और सामने वाले के लिए सिर्फ और सिर्फ मूर्ख बन जाना, इससे आपको बचना होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए दूधिया सफेद रंग, जिसे हम क्रीम कलर कहते हैं, और शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 7th हाउस में, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं और जन्म तारा का 7। ओवरऑल सिचुएशन 75% आपके लिए इस समय में पॉजिटिव है। चाहे पार्टनरशिप कहें या फिर पब्लिक रिलेशन कहें, इस पे प्रभाव सबसे ज्यादा गहरा देखने को मिलने वाला है। व्यापारी वर्ग हैं तो इस समय में पार्टनर्स के साथ में बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन करते हुए नजर आएंगे, जो पहले आपके साथ में अप्रूव नहीं थे या ये कहें कि सहमत नहीं थे, अब उनकी सहमति यहां पर मिल सकती है। कोई पुराना विवाद है वो सुलझ सकता है। और नौकरी पेशा लोग हैं तो आपको भी कहूंगा, टीम में इस समय में कोऑपरेशन बढ़ाना, टीम प्ले बढ़ाना, यहां पे ये कहा जाए जो टीम प्लेयर नहीं है उसको या तो फिर हटा दीजिए या तो फिर वार्निंग दे दीजिए कि अगर इस तरीके से काम नहीं होता तो फिर मेरे साथ में काम करने की जरूरत नहीं है, अपना रास्ता नापिए। स्ट्रिक्ट होकर के और स्ट्रेट होकर के अगर अपना काम करवाएंगे तो जीत में रहेंगे इस समय में, और अपनी टीम को बहुत अच्छे से आगे बढ़ा पाएंगे। जो आपके गोल्स हैं उसको आप यहां पर सफलतापूर्वक प्राप्त कर पाएंगे। फिर बात करते हैं गृहिणी की, तो आप इस समय में जीवन साथी से जुड़ी कोई चिंता है जो आपको सता रही थी, यहां पे परिवार का समर्थन मिलने के कारण इस चिंता से आपको मुक्ति मिल पाएगी। या ये कहा जाए कि जो अभी तक छिपाई जा रही थी बात, वो अब उभर करके सामने आ सकती है। स्टूडेंट्स हैं तो ग्रुप प्रोजेक्ट में थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ा दूसरों को समझने दीजिए, उनको भी आपके लेवल तक आने दीजिए। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज रखते हैं, आप बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ते हैं, पर हर किसी को अपने जैसा बनाया नहीं जा सकता। हर इंडिविजुअल अपनी तरफ से एक, ये कहा जाए कि यूनिक है। अब वो यूनिकनेस आपको समझनी है और उस यूनिकनेस को अपने लिए फ़ायदे में कैसे बना पाएं, ये समझने की आपको इस समय में क्षमता चाहिए। सोच समझ के आगे बढ़ेंगे तो आप अपने लिए, अपने इस ग्रुप प्रोजेक्ट में और ज़्यादा शानदार उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए इस समय में लाल रंग, रेड कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं, पर जन्म तारा का 7 है। ये सिचुएशन जो है रोग, ऋण, शत्रु से जुड़ा हुआ भाव है और इस पे इंपैक्ट डालने वाली है। ऐसे समय में जो व्यापारी वर्ग है, काफी ज्यादा देखा जा सकता है कंपटीशन आपके लिए बढ़ रहा है। जो आपके शत्रु हैं, जिन्होंने आप पे लीगल मुकदमा किया है या फिर झूठा ही इस समय में केस चलाने का प्रयास किया है, तो उनसे इस समय में आपको बाहर निकलने का रास्ता मिल सकता है। ये कहा जाए कि उन पे जीत हासिल करने का मौका मिल सकता है। व्यापारी वर्ग हैं तो लेन देन का काम, टैक्स से संबंधित विशेष तौर पे अगर कोई नोटिस है तो इस पर ध्यान ज्यादा दीजिएगा। इसको लेट लतीफी के कारण आगे खिसकाने की गलती मत कीजिएगा। अपने लॉयर्स हैं, इनसे बैठ करके बात कीजिए, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड कीजिए और जल्द से जल्द जो भी नोटिस है इसका सही और एक्यूरेट आंसर दे दीजिए। आपके लिए प्रॉब्लम यहां पे सॉल्व हो सकती है। नौकरी पेशा लोग हैं तो अपने कार्य में व्यस्त ज्यादा रहेंगे, पुरानी समस्याओं को सुलझाने में ज्यादा समय इस समय में बीतने वाला है और ऐसे समय में हेल्थ पे भी इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। पर यह कहूंगा कि ज्यादा गहरा इंपैक्ट नहीं है, सिर्फ थकान, कमजोरी है, इस कारण से परेशान हो रहे थे, उससे बहुत जल्दी आप रिकवर कर जाएंगे। पर घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आपको फिर भी कहूंगा कि इस समय में सिर दर्द है, गैस की परेशानी है, इसकी शिकायत ज्यादा रहेगी।
फिर यंगस्टर्स की बात करते हैं तो इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि अगर कंपटीशन एग्जाम के लिए, विशेष तौर पे सिविल सर्विसेज से संबंधित अगर कोई कंपटीशन एग्जाम है, तो अपनी कमर कस लीजिए। इस समय में फोकस करने पे, पढ़ाई करने पे ज़्यादा समय बिताइए। जो आपके साथ में पढ़ने वाले हैं, आपके कलीग्स हैं, ये कहा जाए जो बैचमेट्स हैं, उनकी बात सुनिए ज़रूर, पर हर जो कही गई बात है उसको फिर से जाकर के टैली कीजिए अपनी बुक्स के साथ में। जो आपको टेक्निक बताई जा रही है कि इससे आंसर फास्ट सॉल्व हो सकता है, तो पहले जाकर के 100 क्वेश्चंस पे सेम टेक्निक लगा करके देखिए, ताकि आप समझ सकें कि जो आपको बताया गया है वो सही है या सिर्फ और सिर्फ भ्रमित करने के लिए है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए प्योर व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 5th हाउस में। अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं, अधिमित्र तारा का साथ है। ओवरऑल सिचुएशन 70% इस समय में सपोर्टिव है। अब ऐसे समय में व्यापारी वर्ग हैं, नए विचारधारा आप पर ज्यादा हावी है। ऐसे समय में मार्केटिंग के माध्यम से पैसा कमाने का प्रयास ज्यादा रहेगा। कमाएंगे जरूर, इसमें कोई मनाही नहीं है, पर खर्च जो है उसको जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। थोड़ा इस बात का ध्यान दीजिएगा कि प्रचार से ज्यादा बेहतर है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्लाइंट है उनसे फोन पे बात कर ली जाए कि जो आपने खरीदा है उसके साथ में एक्सपीरियंस कैसा है, अगर अच्छा है तो किसी का रेफरल दे दीजिए, तो ये आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। नौकरी पेशा जातक हैं तो आप भी इस समय में ध्यान दीजिए, कुछ नए और प्रभावशाली काम से आपको यहां पे प्रशंसा मिल सकती है। पर एक बात का ध्यान देना होगा, सीनियर्स पूरी तरीके से आपका इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं। जो रिटर्न में आपको प्रमोशन मिलना है, सैलरी में इंक्रीमेंट मिलना है, इंसेंटिव मिलना है, उसके लिए इसके लिए अपनी कमर कस लीजिए कि बॉसेस जो हैं वो इस्तेमाल करने वाले हैं, घिसने वाले हैं, और इसके लिए आपको अपने आप को तैयार रखना होगा। गृहिणी है तो बच्चों के साथ में इस समय में थोड़ा रवैया आपका बदल सकता है, और बच्चे भी इस समय में अपनी बातों को आपसे छुपाने का प्रयास ज्यादा करेंगे, जिस चीज को समझते हुए थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो विशेष तौर पे जो क्रिएटिव स्टूडेंट्स हैं, आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हैं, इस समय में डांस के स्टूडेंट्स हैं, सिंगिंग के स्टूडेंट्स हैं, या ये कहा जाए आज के समय में वॉइस कॉम्पोजिशन, और काफ़ी ऐसे कोर्सेज आ चुके हैं जो कि बॉलीवुड से या फिर इंडस्ट्री से संबंध रखते हैं। वो वीडियोग्राफी भी होती है, वो एक्टिंग क्लासेस भी होती हैं, वो वॉइस या फिर ये कहा जाए म्यूजिक कंपोजिशन की भी कोर्सेज होते हैं। अगर इस फील्ड से आप जुड़ते हैं या फिर आप इस फील्ड से संबंधित हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिल सकता है। अब ऐसे समय में शुभ रंग जो है यह आपके लिए रहेगा पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। ये तो हुआ राशिफल, पर अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि सपने में गाय देखना ये क्या होता है। स्वप्न शास्त्र है और भारतीय ज्योतिष इन महत्वपूर्ण अंग है। ये कहा जाए सब ब्रांच है जो हमारे सपनों के माध्यम से भविष्य की घटनाएं और संकेत को एक उत्तर बनाती है। ये कहा जाए जो हम सोचते हैं अनकॉन्शियस माइंड में, जो हम सोचते हैं वो कॉन्शियसनेस के अंदर कैसे हमें इंपैक्ट करती है। अब ऐसे में सपने में गाय को देखना ये शुभ है या अशुभ है, इससे क्या फायदा होता है, इन सब चीजों पे हमें मनन करना होता है। तो सबसे पहले तो ये बता दूं कि सपने में अगर आप गाय देखते हैं तो ये शुभ है और जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता के आगमन का ये संकेत है। हमारे धर्म में गाय को माता का दर्जा हम देते हैं, पवित्रता, पोषण और समृद्धि के प्रतीक मानते हैं। और स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में गाय का दिखाई देना ये इस बात का संकेत है कि आपके जीवन में जल्द ही खुशियां और सफलता आने वाली हैं। अब ये सपना आपके प्रयासों के सकारात्मक परिणाम और आर्थिक लाभ की ओर इशारा करते हैं। यहां पर इसका अर्थ समझना जरूरी है, और अर्थ सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि गाय देखी है, पर किस रूप में देखी है। आपके जीवन में सम्मान, व्यापार, उन्नति, इन सभी का संकेत गाय ही देती है। पर गौ का बछड़ा देखना, ये कहा जाए कि गाय का बच्चा जो होता है, अगर इसको आप अपने सपने में देखते हैं तो यह भी शुभ है। यह संकेत करता है कि आने वाले दिनों में आपको हर कार्य में सफलता और धन लाभ होगा। फिर सपने में गाय को रोटी खिलाना अगर आप ये देखते हैं तो दीर्घायु होने की ओर ये इशारा करता है। आपका या आपके परिवार के किसी सदस्य का स्वास्थ्य खराब चल रहा है तो ये सपना जल्द ही स्वास्थ्य में सुधार का संकेत देता है। फिर गायों का झुंड अगर आप देखते हैं तो यह सपना क्या बताता है कि व्यापार में तरक्की होगी, धन प्राप्त होगा, और यह भी दर्शाता है कि आपके प्रयास में आप आर्थिक लाभ मिलेगा।
आपकी स्थिति पहले के मुकाबले ज्यादा मजबूत बनेगी। फिर स्वप्न शास्त्र में गाय से जुड़ी अन्य और चीजें हैं जो कि अगर सपने में देखी जाती है तो इसका भी महत्व बढ़ जाता है। अब वो चीजें क्या है जो गाय से संबंधित है? दूध, दही, खीर, घी। तो अगर हम दही देखते हैं तो निकट भविष्य में आर्थिक लाभ की प्राप्ति की ओर ये संकेत करता है। घी देखते हैं तो यात्रा से लाभ प्राप्त होगा, रोमांटिक यात्रा के संकेत भी मिलते हैं। खीर अगर आप देखते हैं तो समाज में सम्मान की प्राप्ति और धन प्राप्ति के स्रोत बनने का संकेत मिलते हैं। अगर बैल देखते हैं तो सपने में या फिर ये कहा जाए बैल की सवारी करते हुए अपने आप को देखते हैं तो जीवन में चल रही परेशानी और बीमारी का समापन होने वाला है। यह सपना धन प्राप्ति की ओर भी आपको इशारा करता है। अब स्वप्न शास्त्र में गाय और उससे जुड़ी चीजें, इनके सपने को शुभ संकेत के तौर पे हम मानते हैं। ये सपने आपके जीवन में आने वाली खुशियां हैं, सफलता है, समृद्धि है, इसकी ओर इशारा करते हैं। पर सपनों की व्याख्या करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वर्तमान स्थिति और भावनात्मक स्थिति आपकी क्या है, इस पर ध्यान ज्यादा देना होता है। कई बार होता है कि इंसान बहुत ज्यादा परेशान है, स्ट्रगल कर रहा है और उसे में सपने में आता है कि कहीं वो छत से गिर रहा है या फिर कहीं से कूद गया है, तो इसका अर्थ अलग हो जाता है, क्योंकि आप जिस स्थिति में हैं, वर्तमान स्थिति जो है वो कुछ अलग है, जिस कारण से नेगेटिविटी आप पर हावी ज्यादा है। इन चीजों को समझ करके फिर ही आप इंटरप्रेट कर सकते हैं, आप एनालाइज कर सकते हैं कि सपने का अर्थ क्या है। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।